हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। क्या हो अगर टाइम आपके लिए स्लो चले तो आप क्या क्या कारनामे कर सकते हो। ऐसे ही सुपर पावर होती है हमारे आज के हीरो के पास, जिसका नाम चैंग बू है। इस कहानी की शुरुआत में हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। इस सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सभी लोग सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं। यहाँ दो औरतें एक न्यू वर्कर के बारे में बातें कर रही होती है, जो कि हमेशा धूप वाला चश्मा पहनकर रहता है। तभी अचानक कैमरे में सभी लोगों को दो चोर भागते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ये लोग इसकी जानकारी अपने बॉस को देते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दी जाती है। ऑफिस में सारे लोग इस फुटेज को देखते हुए उन चोरों को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन वो चोर जल्द ही सबकी नजरों से गायब हो जाते हैं। जब चोरों का कोई भी सुराग नहीं मिलता है तब सारे लोग निराश हो जाते हैं। तब चश्मे वाला वो नया एम्प्लॉय उन लोगों को एक क्लिप दिखाता है, जिसमें दिखाई देता है वो चोर एक गली में छिपे हुए थे। उसकी मदद से जल्द ही पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है और इस एम्प्लॉय का नाम यो जैंग बू है। जैंग बू को हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देता था। ये उसकी सुपर पावर थी, जिसे उसकी आंखों की प्रॉब्लम भी कहा जा सकता है। अपने आंखों के ऐसा होने के कारण ही उसने तेज भागते हुए चोरों को भी आसानी से देख लिया था। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है। हम लोग यहाँ देखते हैं अभी चैंग बू क्लास 5 में है। वो अपने दोस्त बोंग सू मी के साथ रेस में हिस्सा लेता है। यहीं से पहली बार जैंग बू को स्लो मोशन में दिखना शुरू हुआ था। जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तब वो लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जो कि उसकी आंखों को चेक करके ये बताते हैं उसकी आंखों में एक बीमारी है, जिसका नाम डायनेमिक विजुअल इक्विटी है, जिसकी वजह से वो भागती हुई चीजों की भी डिटेल्स आसानी से देख लेता है और वो उन तेज चलती हुई चीजों को भी ऐसे देख सकता है जैसे उसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में हो। ये प्रूफ करने के लिए डॉक्टर एक बॉल को बहुत तेजी से जैंग बू की तरफ फेंकता है, लेकिन जैंग बू उस बॉल को बड़ी आसानी से कैच कर लेता है। यहीं पे डॉक्टर उसकी आंखों को आराम पहुंचाने के लिए उसे हमेशा धूप वाला चश्मा पहनने के लिए बोलते हैं। जैंग बू के आंखों के इस प्रॉब्लम को समझने के बाद उसके पिता ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, ताकि वो अपने बेटे का सही से इलाज करवा सके। अब जैंग बू अपनी छोटी बहन और माँ के साथ घर में रहता है, लेकिन उसके लिए ये बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं थी, बल्कि ये एक सुपर पावर थी, जो कि सबके पास नहीं होती है। इधर उसे स्लो मोशन में लड़कियों की उड़ती हुई स्कर्ट देखना अच्छा लगता है, वहीं इधर धूप का चश्मा लगाने की वजह से स्कूल में उसे लोग तंग करते हैं। मी उसकी एकलौती फ्रेंड थी, जिससे वो धीरे धीरे प्यार करने लगता है। वो चैंग के साथ हमेशा रहती थी, इसलिए लोग उसे भी परेशान करते हैं। इसलिए धीरे धीरे मी भी उसका साथ छोड़ देती है। इसके बाद से चैंग का कोई भी दोस्त नहीं बनता है। चैंग अब चाहता है उसकी आंखें पूरी खराब हो जाए, इसलिए वो हर वक्त टीवी देखता रहता है, लेकिन उसकी आंखें खराब नहीं होती हैं। लेकिन उसे सुपर हीरो वाली मूवीज देखने की लत लग जाती है। वो इन सारे एक्टर्स को बड़ी बारीकी से देखता है और उन्हीं की तरह हाव भाव सीख जाता है, लेकिन वो उनके दाव पेच को प्रैक्टिस करने के लिए बाहर नहीं जाता है। उसके फादर चैंग के लिए पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए वो छुट्टियों में भी यहाँ नहीं आते हैं। अब धीरे धीरे करके कई साल बीत चुके हैं, लेकिन एक दिन काम करते हुए अचानक उसके पिता की मौत हो जाती है। अपने पिता के मरने के बाद अब चैंग के पास ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो अपनी आंखों के बारे में पूछ सके, लेकिन तभी चैंग को उस डॉक्टर की याद आती है। इसके बाद वो उनसे मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर उसे अपने घर से बाहर निकलने की सलाह देते हैं, ताकि वो अपने घर के लिए कुछ पैसे कमा सके। इसलिए चैंग अब सीसीटीवी कंट्रोल रूम में काम करने लगता है। अब ये मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। चैंग को सीसीटीवी फुटेज देखना बहुत पसंद था। एक दिन इनके ऑफिस में जैंग का एक कलीग, जिसका नाम बियोंग सू था, वो अपने बॉस से जैंग के बिहेवियर के बारे में कुछ बातें करता है। वो अपने बॉस से कहता है चैंग बहुत चुपचाप रहता है और वो किसी से भी बातें नहीं करता है। वो अपने बॉस से ये वादा करता है कि वो जैंग का ध्यान रखेगा, क्योंकि जैंग एक टैलेंटेड लड़का है। इसके बाद से वो ऑफिस में जैंग के पास ही बैठने लगता है और काम के दौरान वो उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग उसके सारे सवालों का सिर हिलाकर जवाब देता है और वो उसे कुछ नहीं बोलता है। उन फुटेज को देखते हुए वो नोटिस करता है किसी एक जगह पर पहुंचने में लोगों को कितने कदम चलने पड़ते हैं। बियोंग सू को ये सब काफी अजीब लगता है, लेकिन वो कभी भी इस बारे में उससे नहीं पूछता है। वो जैंग से और भी बातें करना चाहता था, इसलिए वो उससे पूछता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस सवाल को सुनते ही जैंग को मी की याद आती है। इसके बाद अगले ही दिन वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। यहाँ हम लोग मी को देखते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ मी को पैसों की बहुत जरूरत थी। यहाँ मी से पैसे लेने के लिए एक आदमी आया था, जिसने उसे पैसे उधार में दिए थे। वो मी से कहता है तुम अपना घर बेचकर मुझे पैसे वापस कर दो। जैंग उसे दूर से देखता है, लेकिन पास जाकर वो बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसके बाद वो हर रोज मी को कैमरे में देखने लगता है और वो सीसीटीवी फुटेज में देखकर उसके रोज के रूटीन को नोटिस करता है। मी हर रात एक कॉफी शॉप में जाकर सोडा पीती है। जैंग भी धीरे धीरे यही करने लगता है। जैंग देखता है मी जाते हुए हर रोज एक सोफे को देखती है। इसके बाद वो उस सोफे को खींचकर कॉफी शॉप के बगल में रख देता है, ताकि मी उस पर बैठकर कॉफी पी सके। रात में मी की नजर सोफे पर पड़ती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और आराम से उस सोफे पर बैठ जाती है। अगले दिन वो तेज बारिश की वजह से बस स्टॉप पर फंसी हुई थी। जैंग उसे मॉनिटर पर देखता है और वो अपने नए दोस्त बियोंग के साथ मी की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। वो ड्रामा के हीरो की तरह छाता खोलकर उसे बारिश से बचाता है, लेकिन मी उसे एक लफंगा समझती है और उसे बुरा भला बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैंग और बियोंग दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं।
जैंग डॉक्टर से मी को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है। डॉक्टर उसे मी को फ्लावर्स देने के लिए बोलता है। अगले दिन मी को म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जाना था, लेकिन उसे जाने में देर हो जाती है। इसके बाद वो मैनेजर को कॉल लगाती है और मैनेजर के कहने पर वो ऑडिशन के लिए रास्ते पर ही गाना शुरू कर देती है। मी यहाँ बहुत ही अच्छा गाना गाती है। उसके अच्छे गाने को सुनकर राह चलते हुए लोग उसे देखते हैं। जैंग भी अपने फूल लेकर यहाँ पहुंच जाता है। मी का गाना जैसे ही खत्म होता है, जैंग उसे फूलों का गुलदस्ता देता है, लेकिन मी उससे कहती है उसे इन फूलों की जगह जहर लाना था, तब वो ज्यादा खुश होती। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी जैंग भी उसे उसके नाम से पुकारता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन मी उससे कहती है उसका नाम बोंग सुमी नहीं बल्कि ओ सुमी है। इस तरह जैंग को यह पता चलता है उसने आज तक गलत लड़के का पीछा किया है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब जैंग इसी लड़की से प्यार करता है और ये उसे बहुत अच्छी लगती है। एक दिन शाम में अचानक ये लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ मी शॉपिंग करके लौट रही होती है। जब वो जैंग को रास्ते में देखती है, तब वो अपना शॉपिंग का सामान उससे उठवाती है। जब जैंग उससे मिलकर यहाँ से जाने लगता है, तब मी उससे पूछती है वो बोंग सुमी को क्यों ढूंढ रहा है। तब वो उससे कहता है वो बचपन से उसे चाहता है। दूसरे दिन जब जैंग मॉनिटर पर फुटेज को देख रहा होता है, तब वो मी को किसी से फोन पर बातें करते हुए देखता है। फोन करने वाला मी को ये बताता है कि वो म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर मी बहुत खुश होती है और रास्ते में ही नाचने लगती है। जैंग भी उसे स्क्रीन पर ऐसा करता हुआ देखता है। इसके बाद मी एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाती है ताकि वो अपने सिलेक्ट होने की खुशी मना सके। जब वो देखती है जैंग उसे बाहर खड़ा होकर देख रहा है, तब वो उसे अंदर बुला लेती है। यहाँ वो दोनों आपस में बातें करते हैं। मी उसे अपने गाने का स्क्रिप्ट दिखाती है और अपनी लाइंस गाकर प्रैक्टिस करती है। जैंग उसके गाने को बहुत पसंद करता है। अब जैंग की बारी थी कि वो उसे अपना टैलेंट दिखाए। इसके बाद रेस्टोरेंट में सभी लोग उसकी तरफ तेजी से स्पून फेंकते हैं, जिसे वो आसानी से कैच कर लेता है। अगले दिन जैंग मी के घर की तरफ जाता है और वो उसके घर की तरफ चक्कर लगाते हुए अपने स्टेप्स काउंट करता है। बियोंग सू उसे मॉनिटर पर ऐसा करते हुए देखता है। तब वो ये बात समझ जाता है कि वो रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। काम से लौटते हुए मी देखती है जैंग रास्ते के किनारे बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद ये लोग रास्ते में आते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों ही बातों में मी को यह पता चलता है जैंग सीसीटीवी कंट्रोल रूम में काम करता है और वो सारा दिन कोई भी लोगों को देख सकता है। इसके बाद वो दोनों उस कॉफी शॉप के सामने रुकते हैं जहाँ मी अक्सर रुकती थी। मी यहाँ जैंग को बताती है वो इस कॉफी शॉप के ओनर को पसंद करती है और इस कॉफी शॉप के ओनर के पास कार भी है। ये जानकर जैंग को कॉफी ओनर से बहुत जलन होती है और वो उसे जोरों से घूरता है। अब वो मी को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो उसे कार में घुमाने का फैसला करता है और वो अपने ऑफिस में सभी से पूछता है क्या किसी के पास कार है। अगर किसी के पास है तो वो थोड़ी देर के लिए उसे भाड़े पर दे दे ताकि वो मी को उसमें घुमा सके, लेकिन यहाँ किसी के पास भी कार नहीं थी। अगले दिन जब मी रास्ते से लौट रही होती है, तभी वो कर्जदार मी को मिल जाता है। वो मी पर चिल्लाता है और वो उसे धमकी देता है अगर उसने उसका पैसा नहीं लौटाया तब वो उसे चोट भी पहुंचा सकता है। लेकिन इधर जैंग और बियोंग सही टाइम पर पहुंच जाते हैं और ये लोग यहाँ आकर मी को बचा लेते हैं। जब जैंग अपने काम में वापस आता है, तब मी एक कैमरे के सामने चिल्लाकर उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसे ये पता था कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जैंग उसे देख रहा है। शाम में ये दोनों फिर से मिलते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। जैंग यहाँ उससे पूछता है अगर उसे कार मिल जाए तब वो क्या करेगी। तब मी उससे कहती है वो कार में बैठकर रोज समुद्र के किनारे जाएगी। जैंग को कार नहीं मिलती है, इसलिए वो एक लोकल बस के ड्राइवर से दोस्ती करता है। जैंग ने उस बस के ड्राइवर को अकेले खेलते हुए कैमरे में कई बार देखा था, इसलिए वो उसके पास आ जाता है ताकि उसके खेल में वो उसका साथ दे सके। बातों ही बातों में वो उसे अपने दिल की बात बताता है और वो उससे अपनी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बस का ड्राइवर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले दिन बियोंग और जैंग दोनों मी को लेकर बस में जाते हैं। ये लोग सीधे समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं। मी को इम्प्रेस करने के लिए जैंग बहुत कुछ कर रहा था। मी को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब मी भी जैंग को पसंद करती थी। ये लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तभी बॉर्डर की पुलिस इन लोगों को रोकती है, क्योंकि ये एक लोकल बस थी, इसलिए उसे दूसरे शहर में इंटर करने के लिए नहीं दिया जाता है। इस बात से मी को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस वालों से लड़ाई करने लगती है। बियोंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। पुलिस वाले इनकी बात नहीं मानते हैं। इसके बाद इन लोगों को बिना सी देखे ही वापस लौटना पड़ता है। इधर हम लोग कंट्रोल रूम में देखते हैं। यहाँ जैंग का बॉस सभी लोगों को ये बताता है लड़कियों का किडनैपिंग का केस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए सभी लोगों को हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। उसी वक्त जैंग एक मॉनिटर पर मी को देख रहा था, लेकिन मी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर जैंग बहुत डर जाता है और वो भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ मी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है मी ने तो उसके साथ मजाक किया था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जैंग उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। इसके बाद मी उसके चश्मे को उतारती है। यहाँ ये लोग एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जैंग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। मी उसे अपने घर में अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन मी यहाँ देखती है कर्जदार पहले से ही उसके घर में अंदर आ चुके हैं और इन लोगों ने घर का बुरा हाल कर दिया था और इन्होंने मी का सारा सामान बिखेर दिया था। वो लोग मी को पैसा लौटाने के लिए धमकाते हैं। मी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैंग भी यहाँ आ जाता है
लेकिन उसकी आंखें अचानक धुंधला जाती है और वो यहाँ गिर जाता है। उन लोगों के जाने के बाद ये दोनों बैठकर आपस में बातें करते हैं। ये लोग यहाँ बिखरे हुए सामान को समेटते हैं। तभी जैंग को मी की ड्राइंग मिलती है जो कि उसने बचपन में अपनी बचपन वाली दोस्त मी के लिए बनाई थी। तब मी जैंग को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मेरे बचपन वाले रूप में पसंद करो, इसलिए मैंने तुमसे अपनी असलियत छुपाई थी। जैंग उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाता है। मी अब बहुत खुश थी और वो अपने बचपन के पेंटिंग्स को देख रही थी। अगले दिन जैंग डॉक्टर के पास जाता है। वो उससे कहता है उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। डॉक्टर उसे बताता है उसकी बीमारी और भी अब बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द उसकी आंखें पूरी खराब हो जाएंगी। जैंग ये जानता था कि वो कुछ दिनों के बाद अंधा होने वाला है, इसलिए वो जहाँ भी जाता था वो अपने स्टेप्स काउंट कर लेता था ताकि वो पूरी तरह अंधा हो जाने के बाद भी उसे इस शहर में घूमने में कोई भी दिक्कत ना हो। इधर जैंग अपने खराब होते हुए आंख से बहुत परेशान था। वहीं दूसरी ओर मी अपने कर्ज से बहुत टेंशन में थी, इसलिए वो अपना घर बेचकर सारे कर्जे चुका देती है। लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। जैंग मी को उसके सामान के साथ देखता है। मी यहाँ एक दुकानदार से बातें कर रही थी, लेकिन इधर अचानक एक एम्प्लॉय एक कार को उस एरिया में चक्कर लगाते हुए देखती है। वो उस कार के नंबर प्लेट को देखती है और वो नोटिस करती है वो कार एक भागे हुए किडनैपर की थी। वो जल्दी से अपने बॉस को इस बारे में बताती है। इनका बॉस जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन तभी वह कार सबकी नजरों से गायब हो जाती है। इधर मी भी जैंग की नजरों से गायब हो चुकी थी। मी को गायब देखकर जैंग को बहुत डर लगता है और वो सोचता है कहीं मी को कुछ ना हो जाए, और वो उसे बचाने के लिए साइकिल लेकर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाती है और उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है। इसके बाद वो यहीं पर गिर जाता है। बियोंग ये सब कैमरे में देखता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। इधर एक अनजान आदमी मी के पास आया है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो आदमी उसे कहीं ले जाता इससे पहले ही जैंग उनकी तरफ दौड़ने लगता है। इसके बाद वो किडनैपर भाग जाता है और जैंग एक गाड़ी से टकराते हुए बच जाता है। तभी पुलिस भी यहाँ आ जाती है। पुलिस यहाँ मी को पूछताछ के लिए ले जाती है। यहाँ जैंग रास्ते में अकेला रह जाता है। तभी बियोंग यहाँ आता है। जैंग यहाँ अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और वो अपनी आंखें खराब हो जाने के कारण यहाँ रोने लगता है। कुछ दिनों के बाद मी अपने लाइफ में बिजी हो जाती है और वो जैंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं करती है, लेकिन उसे जब भी जैंग की याद आती है वो सीसीटीवी कैमरे को देखती है। कुछ दिनों के बाद जैंग उसे अपने फेवरेट कॉफी शॉप में दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे देखकर वो हाथ हिलाती है। इसके बाद जैंग बाहर आता है। तभी वो अपनी स्टिक निकालकर दूसरी तरफ जाने लगता है। इसका मतलब ये है कि अब जैंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मी जब ये देखती है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। मी सारे रास्ते उसका पीछा करती है और फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां एक आर्ट गैलरी थी। अंदर जाने पर वो देखती है यहाँ उसी की पेंटिंग बहुत सारी है जिसे जैंग ने बनाया है। तभी हम लोग जैंग को अकेले में ये कहते हुए सुनते हैं, भले ही जैंग की आंखें खराब हो गई हैं, लेकिन मी उसे अभी भी याद है। इसके अगले दिन मी फिर से उसका पीछा करती है और वो उसके सामने आ जाती है। जैंग उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है। मी समझ जाती है कि जैंग उसे महसूस कर सकता है, भले ही उसे दिखाई ना दे। मी रोते हुए जोर से उसे गले लगाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।